दीजिए, सबका हिसाब करेंगे हम। जिस दिन हम आ गए ना केसरिया में, आप सबको चुन चुन करके उस सब का हिसाब देना पड़ेगा। ये ही हम जैसे नौजवान के हाथ में यह केसरिया का बागडोर मिलता है, केसरिया का हम माहौल बदल देंगे। तो अपने घर में रहने में जो मजा आता है ना, भाड़े के घर में कितना दिन शौक सुविधा तो मिलेंगे भाड़े के घर में, लेकिन कितना दिन, एक ना एक दिन उसको खाली करना पड़ेगा। यहाँ हम लोग कष्ट ही काट करके। बिहार में जो है वो विधानसभा चुनाव अब बिल्कुल नजदीक आ गया है और तमाम प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में जा रहे हैं और लोगों से वादे कर रहे हैं। इसी कड़ी में अभी हम लोग बिहार के केसरिया विधानसभा में हैं और हमारे साथ जिस खूबसूरत सा चेहरा को आप देख रहे हैं, यह चेहरा कोई परिचय का मोहताज नहीं है। भोजपुरी के मशहूर गायक है विनोद बेदर्दी। इस वक्त जो है वीआईपी में काफी एक्टिव मोड में दिख रहे हैं। लगातार दावे कर रहे हैं कि हम 15 केसरिया विधानसभा से आएंगे और आने वाले समय में लोगों का नेतृत्व करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है विनोद जी। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपका और आपके चैनल को देखने वाले हर एक श्रोताओं को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। क्या कहेंगे, लगातार अभी आप क्षेत्र में एक्टिव मोड में दिख रहे हैं? हाँ, एकदम। मान लीजिए कि चुनाव अब होने वाला है, आगामी चुनाव है 2025 का, और पहले से तैयारी नहीं किया जाएगा तो चुनाव कैसे लड़ा जाएगा। चुनाव तो लड़ना है केसरिया विधानसभा से, इसलिए हम तो वैसे भी एक्टिवे रहते हैं हर हमेशा, क्योंकि काम करने वाला कभी दिन देख करके काम नहीं करता है, और हमने कभी दिन देख करके काम नहीं किया है। हम लगातार एक्टिव मूड में ही रहते हैं। सबसे मिलना जुलना, सबका मान सम्मान करना, सबके दुख सुख में शामिल होना, ये हम में पहले से ही है। ऐसा देखा जाता है कि विनोद बेदर्दी काफी नीचे से उठे हैं, लेकिन नीचे से उठने के बाद विनोद बेदर्दी को आखिर केसरिया में ऐसा क्या कमी रह गई देखने को कि विधानसभा लड़ने के लिए तैयार हो? देखिए, हम गरीब किसान के बेटे हैं। आज भी हमारे बाबूजी किसानी करते हैं। बिल्कुल। और हमने मेहनत करना सीखा है और मेहनत करके ही हम यहाँ आए हैं। और रही बात केसरिया की कि क्या देख करके हम आए, तो केसरिया को समझिए कि एक तरह से लवारिश छोड़ दिया गया है। यहाँ के लोग त्राहिमाम करते हैं। अब वोट लेने वाले वोट लेकर के जीत जाते हैं, बाहर से आकर के चुनाव जीत जाते हैं केसरिया में, और केसरिया के लोगों के दुख दर्द को कोई सुनने वाला नहीं रहता है। बताइए, अभी तो चुनावी टाइम है तो कोई पहुंच जा रहा है, कहीं भी आ जा रहा है, लेकिन जब किसी को जरूरत पड़ती है चुनाव के बाद में, तो नेताजी का कोनो आ जाता है भाई, वाह आ करके या बस अपना पॉलिसी झाड़ करके चला जाता है। नेताजी तो आते नहीं हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं थानों में, ब्लॉक में, पंचायत में, हर तरह से लोगों को लूटा जा रहा है, लोगों को शोषित किया जा रहा है। ये सब देख करके हमने निर्णय किया कि केसरिया विधानसभा लड़ना उचित होगा, क्योंकि यहाँ पे लड़ने वाले नहीं थे। बिल्कुल। और लड़ना उसी को आता है जो किसी से डरता नहीं है, और हम किसी से ना डरते हैं ना डरेंगे। सबके हक और अधिकार की लड़ाई के लिए हम अपने आप को आगे ला दिए हैं और हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। एकदम दावे के साथ कह रहे कि जो लोग भ्रष्टाचारी है उसको उखाड़ देंगे। एकदम विश्वास रखिए कि जैसे ही हम जैसे नौजवान के हाथ में यह केसरिया का बागडोर मिलता है, केसरिया का हम माहौल बदल देंगे। केसरिया का माहौल बदल देंगे, एकदम से बदल देंगे माहौल, क्योंकि हम देखते हैं एक छोटे छोटे कामों में लोगों से पैसे यूं लिया जाता है जैसे कि वो लोग पैसे कमा करके नहीं, कहीं से पेड़ से उतार करके डहनी हिला करके लाते हैं। इस तरह से पैसे लिए जाते हैं। आज मेरे पास फोन आया था, वैसे रोज रोज फोन आते हैं, वो फलना कर्मचारी के पास में थोड़ा सा समस्या है, देखिए 1000 से 1500 रुपये का इसका खर्च है, आई अगला एगो दाखिल खारिज के लिए 10,000 रुपया मांग रहा है। बताइए, हमारा ओरिजिनल ज़मीन है, हमारा कोनो डुप्लीकेट ज़मीन है नहीं। आपने देखा होगा रजिस्ट्री से पहले आकर के कर्मचारी आकर के यहाँ स्थल पे देखते हैं कि यह ज़मीन सही है कि नहीं है। आपने जब सही देख करके उसका रिपोर्ट सौंपा तभी तो रजिस्ट्री हुआ। तब रजिस्ट्री हुआ तो फिर दाखिल खारिज के लिए 10,000 15,000 रुपया लीजिएगा। आने दीजिए, सबका हिसाब करेंगे हम। जिस दिन हम आ गए ना केसरिया में, आप सबको चुन चुन करके उस सब का हिसाब देना पड़ेगा। ये मेरा वादा है सबसे। एक आम सवाल रहेगा, अगर विनोद बेदर्दी जीतते हैं तो दो प्रथम कौन सा काम रहेगा जो केसरिया के लोगों के लिए? एक तो सर्वप्रथम की भ्रष्टाचार को पूर्ण रूप से हम चाहेंगे कि रोक दें। बिल्कुल। क्योंकि भ्रष्टाचार होते कहाँ हैं? ब्लॉक में, थाने में, थाने में, पंचायत में। इस पे तो हम सब एकदम से रोक लगा देंगे। और शिक्षा, स्वास्थ्य में
शिक्षा जिस तरह से अभी दिन प्रतिदिन शिक्षा का स्तर घटते जा रहा है। सवाल रहेगा, क्या मुकेश सहनी विनोद वेदर्दी को टिकट देंगे? क्योंकि विनोद वेदर्दी गरीब परिवार का लड़का है, जैसे कि आपने खुद बताया, और मुकेश सहनी पे आरोप लगता है कि वो पैसे लेकर टिकट देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि पैसे लेकर के देते हैं। जो लोग हार जाते हैं ना, तो नौटंकी बतियाते हैं कि पैसा लेकर के दिया जाता है, चाहे ऐसे किया जाता है, वैसे किया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। मान लीजिए कि पार्टी भी चलता है तो चंदे से चलता है, तो उसके लिए तो भाई कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा पार्टी के लिए। जो पार्टी के लिए दिनों रात एक करके मेहनत करके पार्टी को हर जगह पे प्रमोट किया है, पार्टी के लिए ही हर जगह बात किया है, उससे कैसे पैसा लिया जा सकता है? उसको तो पैसा दे करके चुनाव लड़वाने का वादा किए हैं माननीय मुकेश सहनी जी। और रही बात हमारी, तो हमें क्यों नहीं मिलेगा? संगठन में हमने काम किया है। संगठन से उठ करके जब पार्टी की स्थापना हुई, वहां से लेकर के आज तक हमने पार्टी के लिए काम किया है, मजबूती से काम किया है। कितने लालच दिखाए गए, कितने लोग हम लोग पे दबाव दिए कि आपकी विचारधाराएं कहाँ हैं, कहाँ रहते हैं आप इधर आइए, हम आपको ये सम्मान देंगे, हम आपको ये करेंगे। हमने बोला कि भाई हमें भाड़े के घर में रहने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग का अपना खुद का घर है, और उस घर के मुखिया हमारे माननीय मुकेश सहनी जी हैं। और मुखिया का आदेश है कि अपने घर को बनाओ। अपने घर में रहने में जो मज़ा आता है ना, भाड़े के घर में कितना दिन शौक सुविधा तो मिलेंगे भाड़े के घर में, लेकिन कितना दिन, एक ना एक दिन उसको खाली करना पड़ेगा। यहाँ हम लोग कष्ट ही काट करके, हम लोग दुख ही झेल करके, अपने पॉकेट के पैसे खर्च करके ही पार्टी को मजबूत करने में लगे रहते हैं। करेंगे, जिस दिन हमारा घर मजबूत होगा उसमें रहेंगे सीना ठोक करके, और अब की बार केसरिया विधानसभा का टिकट देंगे और लड़ करके दिखाएंगे हम। विनोद वेदर्दी पूरी तरीके से आश्वस्त है कि माननीय मुकेश सहनी हमको टिकट देंगे। एकदम देंगे, वादा किए हैं। और हम ईमानदार कार्यकर्ता हैं, हम कोनो भगोड़ा थोड़ी हैं। हम तो भाई माननीय मुकेश सहनी जी और वीआईपी पार्टी के मजबूत योद्धा हैं, हम उनके अंग हैं, और अंग कभी छोड़ करके भंग नहीं होता है। एक अंतिम सवाल रहेगा, क्षेत्र के लोग आपको लगातार प्यार आशीर्वाद दे रहे हैं, आप भी क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से क्या कहेंगे? लोगों से यही आग्रह करते हैं, बार बार यही आग्रह करते हैं कि आप ही लोग के आशीर्वाद से हम एक गायक बने, बिल्कुल, आप ही लोग के आशीर्वाद से हम जिला पार्षद बने। आप लोग ही आशीर्वाद दीजिए, अब की बार केसरिया का नेतृत्व करने का मौका दीजिए। सबको तो आप लोगों ने कभी ना कभी मौका दिया है। आपका बेटा, आपके घर का बेटा जो केसरिया का मूल निवासी है, केसरिया को सेवा करने का मौका सिर्फ केसरिया के बेटे को दीजिए। फिर देखिए कि केसरिया को एक अलग ही केसरिया बना करके देगा। ये विनोद वेदर्दी आपसे वादा करता है, आग्रह रहेगा सबसे। चलिए, बाकी ये विनोद वेदर्दी है जो लगातार क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे हैं और साफ तौर पे कहा है कि जिन्होंने केसरिया को लूटने का प्रयास किया है, जिन्होंने केसरिया को बर्बाद करने का प्रयास किया है, अगर हम आते हैं तो चुन चुन कर हिसाब करेंगे। खैर, इनके बातों से आप कितना सहमत है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके जरूर दीजिएगा। मेरा नाम कुमार रजनीश है, आप श्रेष्ठ न्यूज़ देख रहे थे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।